मुंबई की लाइफलाइन मतलब लोकल ट्रेन जो दौड़ती है तो कहते हैं कि मुंबई चलती है। यहाँ आते जाते कई अजनबी आपके लिए जिंदगी भर के अपने बन जाते हैं और डिब्बे में दो अजनबियों के बीच तू तू मैं भी रोजाना की बात है। ऐसी बहस में जल्दी कोई बीच बचाव भी नहीं करता है। यहाँ सब अपनी जल्दी में होते हैं या फिर थके हुए घर लौट रहे होते हैं। लेकिन मंगलवार की रात को इसी बीच इसी लोकल ट्रेन में एक फर्स्ट क्लास डिब्बे में जो हुआ उसने सामान्य सी नोक झोंक और अजनबियों के साथ अजनबियों के बीच जो अपनापन दिखता है और जो सुरक्षा की भावना होती है मुंबई में, उस भरोसे को हिला कर रख दिया है। बात इतनी सी थी कि मुंबई में लंबे इंतज़ार के बाद बारिश ने दस्तक दी। रात का वक्त था और लोकल का डिब्बा था। दरवाज़ा बंद करना है या नहीं करना, इसको लेकर बहस हुई और एक सिरफिरे ने 22 साल के एक युवा सेल्समैन मयंक लोहार की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। और उस वारदात के वक्त डिब्बे में करीब 30 और लोग मौजूद थे। ये बहुत ही छोटी संख्या है। डिब्बे में बहुत ज़्यादा, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में 30 से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं। लेकिन रात का वक्त था, बारिश हो रही थी तो कम ही लोग होंगे, मगर फिर भी 30 लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन मयंक तड़पता रहा और वो खूनी बोरीवली स्टेशन पर उतरकर आराम से फरार हो गया। बाद में हालांकि पुलिस ने उसे मुंबई के पास पनवेल से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आज बात सिर्फ एक कत्ल या गिरफ्तारी की नहीं है। आज बात है उन 30 लोगों की जिनमें हम भी हो सकते थे। हमारे आपके जैसे लोग ही होते हैं। और बात है उस सिस्टम की जिस पर भरोसा करके हम ट्रेनों पर बेखौफ सफ़र करते हैं। और बात है उस मुंबई स्पिरिट की जिसमें शायद थोड़ी और स्पिरिट जोड़ने की अब ज़रूरत है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ दो ख़ास मेहमान हैं। उनसे पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं शाइना एनसी जो कि शिवसेना की नेता भी हैं, आप जानते होंगे, टीवी पर हमेशा देखते होंगे। साथ ही PS पसीरिया साहब हैं जो पूर्व DGP हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शाइना, पहले आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि जब आपने इस घटना के बारे में सुना, फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था? क्या भावना आपके मन में उठी? बहुत ही दुखद, क्योंकि सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगी कि मुंबई और महाराष्ट्र का अभिमान है तो हमारी संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता कहती हूँ तो वो है लोगों को मदद करना। रेलवेज़ की आप बात कर रहे हैं, जब कोई भी नागरिक प्रवास करते हैं तो टिफ़िन शेयर करना। जिस ढंग से ये हादसा देखा है, और मैं ये हादसा ही कहूँगी क्योंकि ये मुंबई का DNA नहीं है। DNA मुंबई का यही रहा है कि लोगों के साथ अच्छे मन से काम करें, अच्छे भाव से उनको बचाएं। और मैं मानती हूँ कि बाईस्टैंडर्स जो हैं कोई भी लोकल ट्रेन पे, उनका भी इतना ही योगदान होना चाहिए जब कोई भी हादसा होता है। तो कहीं ना कहीं शर्म आती है एक मुंबईकर होने के नाते। मैं सिर्फ कह सकती हूँ कि ये दोबारा ना हो, इसके लिए ऐसे चर्चाओं और जैसे कि आपने आज आयोजित किया है, चर्चा की आवश्यकता है ताकि लोगों को पता चले क्या दृष्टि से लोग हमारे शहर को देख रहे हैं और आज विश्लेषण कर रहे हैं। पसरीसा साहब, जैसे साइना कह रही है और सभी को लगता है, मानना भी चाहिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है। लेकिन वन ऑफ इसलिए है क्योंकि इसमें मर्डर हो गया। हम लोग भी ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं और देखते हैं ट्रेनों में अक्सर बेवजह की बातचीत और झगड़े वगैरह होते हैं। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग शायद घर से कुछ तनाव लेकर आते हैं या अपने काम से, दफ्तर से, अपनी ज़िंदगी से, और छोटी सी बात पर ट्रेन में वो तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आता है। ये वजह है क्योंकि ये रोज़ आम दिनों की बात होती है, तो जो बाई स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं अनलेस कि बहुत ज़्यादा मामला बढ़ जाए। क्या हमें, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप तो मुंबई महाराष्ट्र को भी जानते हैं, क्या हमें इसको वन ऑफ इंसिडेंट मान के इस पर बात करनी चाहिए या इस पूरे पर्सपेक्टिव को हमें एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है जिसमें शायद अब
लाइफ में तनाव ज़्यादा बढ़ गया है तो उसके लिए हमें भी अपना ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज करना होगा। ये घटना हमें क्या बताती है? देखिए, आपने और एनसी साइनर ने शुरुआत ही बहुत अच्छी कर दी है कि हम अपना कहीं पे प्रगति के पथ पे जाते हुए भी, ऊपर आते हुए भी हम कहीं खोए जा रहे हैं। संवेदनशीलता, सहनशीलता, एक जिंदगी के जीने का ढंग, जैसा शैना ने बोला, डीएनए हमारा कभी ऐसा नहीं था। कहीं पे हम रास्ता खो गए हैं और खोए जा रहे हैं। एक नेशनल कैरेक्टर का प्रश्न आ गया है अभी। एक खुद को कभी कभी लज्जा महसूस होती है, कभी कभी बड़ा दुख होता है कि क्या हो रहा है कि हम छोटी छोटी बात पे, जबकि ज़िंदगी में इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम पेशेंस खो रहे हैं, हम अपना आपा खो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे हम झगड़ा कर जाते हैं। हालांकि पुलिस ने एक्शन तो ले लिया, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन करके सीसीटीवी के थ्रू पीछे जाके, बैकवर्ड जाके उन्होंने बंदा ढूंढ लिया, मिल भी गया। पर मेरा एक प्रश्न है पुलिस के लिए भी कि हाउ कम आरोपी अपने साथ एक चाकू रखा हुआ था उसने। हमें याद है पुराने टाइम पे इट वाज बहुत ज़्यादा सरप्राइज चेकिंग होती रहती थी लोगों की, ताकि कोई अगर हथियार लेके जा रहा है ऐसा जो कि अलाउड नहीं है या इस टाइप की चीज़ें, तो कई अच्छी डिटेक्शन भी मिल जाती थी। ये जरूर था कि कई बार लोगों को नाराज़गी भी होती थी कि भाई ये हमारी चेकिंग हो रही है, बट देन इट वाज ऑलवेज बाय एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। ये कोई रेगुलर नहीं होती थी, तो उसकी करके थोड़ा थोड़ा डर रहता था कि मैं ऐसी कोई चीज़ ना लेके जाऊं। तो मेरा प्रश्न ये है, उसके पास चाकू कहाँ से आया हुआ था? दैट मीन्स ही वाज नॉट ए गुड पर्सन, ही वाज ए क्रिमिनल माइंड। दूसरा, खैर वो दारू पिया हुआ था तो उस पर तो कंट्रोल नहीं कर सकते अगर पहले से दारू पिया हुआ है, अनलेस गाड़ी में बैठ कर दारू पी रहा है, तो ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले मैं भूटान गया, उसके कुछ महीने पहले मैं चाइना गया। इतना बढ़िया वहाँ पर एक नेशनल कैरेक्टर दिख रहा है आजकल मुझे। भूटान में तो मैं हैरान हो गया, इतनी डिग्निटी, इतनी डिसेंसी, सब छोटे से लेके बड़े तक सॉफ्टनेस। हम लोग बहुत ज़्यादा लाउड हो रहे हैं, बहुत अहंकारी हो रहे हैं, हमारी ईगोज, हमारी मतलब अजीब सा एक माहौल पैदा हो रहा है। तो आई थिंक अभी टाइम आ गया है कि जब हम बच्चों की एज से, छोटे बच्चों को, बड़े को तो आप जो खराब हो गए अभी हम चेंज नहीं कर सकते, हम उस पर उड़ चुके हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्कूल से टाइम से बच्चों में एक वो जो नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो सिविक सेंस है, जो आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल, उस टाइप की चीज़ों की बेखर में एजुकेशन देना अभी से ही शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो हम रास्ते में भूल जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओवर। जी।